हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया वी शेयर के बारे में। इस स्टॉक में आज के सेशन में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, वैसे तो ये स्टॉक छोटा सा स्टॉक है, पेनी स्टॉक के रूप में काम करता है, लेकिन इसका मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है। कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। कहीं ना कहीं से पैसे प्रमोटर की सेलिंग से या फंड अरेंज करने की कोशिश करती रहती है। ऐसी कंपनी है जिसपे कर्ज हद से ज्यादा है और कर्ज को चुकाने के चक्कर में ये स्टॉक ऊपर नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आपके पास इस स्टॉक में पोजीशन है, और देखिए काफी ज्यादा लोगों का फेवरेट स्टॉक है, अपने अपने व्यूज होते हैं लोगों के, अपने अपने इस पे नजरिया है। और ये स्टॉक चलता भी बहुत तेज है। जब चलता है 10-10 20-20% करके भागता है और गिरता भी सेम है। एफएनओ का शेयर है, 80,000 करोड़ का लॉट साइज है। तो मैं आपको बता दूं, एफएनओ में हैवी, अगर आप एफएनओ में काम कर रहे हो इस स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं आप हैवी रिस्क भी लेते हो। ठीक है, वॉल्यूम्स हमेशा ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि एक तो छोटा स्टॉक है, ऊपर से इंटरेस्ट लोगों का काफी ज्यादा रहता है। इस स्टॉक में 95-96 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं और एवरेज आप बताऊं मैं आपको तो 300 मिलियन के हैं, और कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि 10 रुपए का शेयर है मात्र। ये स्टॉक अभी बीच में गाइस 20 रुपए, 16-17 रुपए तक जाता हुआ दिखा था हम सभी को। एक शार्प स्पाइक आया था स्टॉक में, 17.5 रुपए तक जाता हुआ देखा, 16.5 रुपए तक, जो कि इसका 52 वीक हाई भी बन गया 16.80। और वहां से शार्प करेक्शन आई है, 9.75 पे आ गया। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, 4 रुपए पे चला गया था ये स्टॉक एक तरीके से। मतलब लोगों को लगा खत्म ही हो जाएगा, और 4 रुपए से जो शानदार बाउंस बैक आता हुआ दिखा स्टॉक में, वो स्टॉक को 17 रुपए पे लेके चला गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका लंबे समय का नजरिया है इस शेयर में, मींस कि आप देख रहे हो कि मैं इसको 5 साल 10 साल रोकूंगा, और आपने ठान लिया कि मेरा पैसा या तो हीरो बनेगा या जीरो बनेगा, तो क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या है इसमें नेगेटिव पॉइंट्स, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, तो उसके लिए कौन से ऐसे लेवल्स होंगे या टारगेट्स होंगे जहां पे आपको निगाह बना के रखनी चाहिए। देखिए, बहुत हैवी काउंटर है। हैवी मींस वॉलेटाइल काउंटर है। तो ए टू जेड चीजें मिलने वाली हैं आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में, शेयर के बारे में। होप आप सभी को समझ में भी आएगा, और इसके चलते आप कहीं ना कहीं अपने स्टॉक में बाय या सेल करने से पहले, वी में अगर आप काम करने वाले, तो थोड़ा सा आपको जो है मतलब रिसर्च कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स 20 पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप जो स्क्रीन पे नंबर शो रहा है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होकर भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको अपस्टॉक पे लाइफ टाइम एएमसी फ्री मिलती है। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, मींस की आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद आप काम करें मार्केट में ना करें, आपको कोई पैसा नहीं जाने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कि काफी ज्यादा ब्रोकरेज कंपनियां होती हैं जो कि आपको अकाउंट ओपन तो फ्री करा देती हैं, बट अगर आप ट्रेड छोड़ते हो तो आपको ईयरली एनुअल मेंटेनेंस फी देनी पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। अभी बात करते हैं आइडिया के स्टॉक के बारे में। 9.75 पे ट्रेड करता है, 0.20 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में आज के टाइम, जो कि 2% होती है। इस स्टॉक के बारे में बताऊं मैं आपको, तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस पे डेट काफी ज्यादा है स्टॉक पे। ठीक है, डेट की एक ऐसी तलवार लटकी रहती है शेयर पे, जो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को ऊपर जाने ही नहीं देती। कहीं हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं इनको अगर खबर आ जाए कि इनकी जो कर्ज देने की तारीख है वो बढ़ा दी गई है, तो स्टॉक भाग जाता है बुरी तरीके से। खबर आ जाए तो तलवार है भैया, दोबारा देना पड़ेगा, इतनी तारीख तक का आखिरी समय है, स्टॉक टूट जाता है। ये जो ऊपर नीचे का करिश्मा है स्टॉक में, ये मैं देख रहा हूं करीब 9.5 रुपए से 11 रुपए के बीच में घूमता था। जब स्टॉक ने 12 रुपए के ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक भाग के 16-17 रुपए का हो गया, और फिर से स्टॉक आपको करेक्शन में मिल रहा है। और इस बार मार्केट भी करेक्ट हुई है, और स्टॉक कुछ ज्यादा करेक्ट हो गई है क्योंकि ये स्टॉक है इस प्रकार का। तो अभी मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा स्टॉक के बारे में। फंडामेंटल में आपको अगर ज्यादा बताऊं तो एक ही चीज है आपको ध्यान में रखने वाली, डेट हद से ज्यादा है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि खत्म करें डेट को। पैसा अरेंज करते हैं, कोशिश करते हैं हर तरफ से, बट नहीं हो पा रहा है। सिम में मार्केट में अगर देखो तो धीरे धीरे कमी हो रही है इसकी, बट जो कि हर बार आरपू देखता हूं मैं तो गिरता ही जाता है इनका, कंपनी का रिजल्ट्स में हर बार आरपू डाउन हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर वोडा आइडिया खत्म होता है, खत्म मीन जीरो होता है शेयर, तो आपको कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट से, जियो और एयरटेल। और अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा कंपटीशन। तो नई सिम तो मुझे आती हुई नहीं दिख रही है मार्केट में। तो मुझे लंबे समय के लिए वोडा आइडिया में एक यही प्रोस्पेक्टिव व्यू है मेरा कि कंपटीशन गवर्नमेंट को रखना होगा, इसलिए वोडाफोन आइडिया जिंदा रहेगा। और जिंदा रहने का मतलब है स्टॉक 9 रुपए पे तो ट्रेड नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से फंड आएगा, कर्ज खत्म होगा, कंपनी भागेगी और स्टॉक आपको बड़े लेवल्स दिखा सकता है। ये मेरा व्यू बनता है जो लंबे समय का, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा मेरी थिंकिंग कहती है। क्योंकि कंपटीशन खत्म नहीं कर सकते आप। अगर सिंगल कॉम्पिटिटर हो जाएगा तो मतलब कोई मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा ना यार। ये गवर्नमेंट के लिए दिक्कत की बात है। तो कोई भी कंपटीशन रखने के लिए गवर्नमेंट को या तो नई सिम लॉन्च करनी पड़ेगी, फिर ये कोई नई कंपनी है वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि भाई इतनी जल्दी टावर वगैरह नहीं लग सकते ना, तो कंपटीशन रहेगा। लेकिन दूसरी नजरिए से देखें तो अभी इनका 5G स्टार्ट भी नहीं हुआ, कंपनी 5G बना के बैठ गई है, तो बहुत पीछे चल रही है, वो सिर्फ कर्ज के कारण है। चलो वो छोड़ते हैं। अभी मैं आपको इसके चार्ट पे ले आता हूँ। 3 महीने से कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है, बट उससे पहले मैं आपको 1 साल का चार्ट खोलूंगा। तो ये स्टॉक 8 रुपीज पे, 8.30 था मेरे कहने का मतलब, 8.30 निकला मुझसे। 8 और 8.30 के लेवल्स पे स्टॉक पिछले 6 महीने ट्रेड करा। 6 महीने से मतलब अप्रैल 2021 से लेके जुलाई 2021 तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने वहीं ट्रेड करता रहा। 3 महीने अप्रैल का भी मिला लो तो 4 हो गए। उसके बाद फॉल आया, न्यूज आई खराब, फॉल आया, 4 रुपए पे स्टॉक है। लेकिन 4 रुपए पे स्टॉक 1 महीने भी नहीं टिका, अगस्त में भाग गया और 10 रुपए का हुआ सीधे। फिर 8-9 रुपए पे घूमा पूरे 1 महीने और फिर भागा 17 रुपए और फिर ये 8-9 रुपए पे आ रहा है। सॉरी गाइस। अब मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, लेवल्स। ये स्टॉक जो गिर रहा है 9.75 पे जो खड़ा है, आपको 9 रुपए के पास आपको जितना मिले आप खरीद लो, जितना भी मिले खरीद लो 9 रुपए के पास, ठीक है, जितना आप चाहते हो। और आप मात्र 60 पैसे, मैं मात्र बोल रहा हूं लेकिन वो हो जाएगा 8%, ठीक है, 8 से 10% होगा, 60 पैसे का स्टॉप लॉस, यानी 8.40 का स्टॉप लॉस बनेगा। उससे छोटे मैं नहीं दे सकता। 9 रुपए पे खरीदते हो आप, 8.40 को एसएल रख के आप इसमें पोजीशन बनाए। 8.40 ब्रेक करता है तो प्लीज बुक योर लॉस, प्लीज, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है आप बुक नहीं करोगे, आपको आधे रेट पे मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, और आप आधे रेट पे वापस दोबारा डबल हो जाएगा, लेकिन आप बेच दोगे क्योंकि फिर आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपने वहां पे निकालना है स्टॉक ने, अगर गिरता है तो। लेकिन मेरा टारगेट 11, 11.5 और 12 रुपए, यानी कि वहां से रिटर्न बड़े आपको मिल सकते हैं, 50% तक के रिटर्न मिल सकते हैं वहां से स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से 9 रुपए के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे शेयर्स में काम करते हैं तभी आए, अदरवाइज ध्यान ना दें, इग्नोर कर दें। ये है मेरी वीडियो वी शेयर यानी वोडाफोन आइडिया पे। होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।